मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें भी लगता है कि सब कुछ रुक गया है? कितना दौड़े तुम, पर मंजिल नजर ही नहीं आई। कभी कभी तो लगता है क्या सच में मेरे लिए भी कोई योजना है, या फिर मैं यूं ही अंधेरे में भटकता रहूंगा। तो सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। हाँ, इस समय जब तुम निराश होकर अपने जीवन को देख रहे हो, स्वर्गीय दरबार में तुम्हारे लिए मार्ग तय किया जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वही योजना जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे, पर जो तुम्हारे भविष्य को नया आकार देने वाली है। तुम्हें लगता है अभी सिर्फ समस्याएं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिखा जा रहा है। तुम्हें याद है, जब छोटा बच्चा मिट्टी में गिरता है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया, पर माँ जानती है यह गिरना उसे चलना सिखाएगा। ऐसे ही तुम्हारी ठोकरें तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हैं। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारे अकेलेपन को अनदेखा नहीं किया गया। हर बार जब तुमने कहा, हे महादेव मुझे राह दिखाओ, वहीं से मेरी योजना तुम्हारे लिए सक्रिय हो गई। पर सुनो, यह योजना आसान नहीं होती, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर बैठाऊं तो तुम सिर्फ चमक से ना भटक जाओ। इसलिए पहले मैं तुम्हें मजबूत करता हूं ताकि तुम ऊंचाई संभाल सको। अभी तुम्हें लग रहा है सब खाली है, पर यही खालीपन तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचाना है वहां छोटे सपनों के लिए जगह नहीं, वहां सिर्फ तुम्हारे असली सामर्थ्य की जरूरत है। याद रखना, मैं तुम्हारा भविष्य पहले से देख चुका हूं। मैं जानता हूं कहां गिरोगे, कहां उठोगे और कहां खिलोगे। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा ही हाथ है। तुम कहते हो, महादेव कब? और मैं कहता हूं जब तुम्हारा समय आएगा तो दरवाजा इतना बड़ा खुलेगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा इतना सब कैसे संभव हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है, अभी जो समय है वही सबसे कठिन है, क्योंकि यह वह समय है जहां नतीजे दिखते नहीं, पर मेहनत करनी होती है। यहीं से बहुत लोग हार मान लेते हैं। तुम्हारा संघर्ष यह साबित करता है कि योजना सच है। अगर योजना ना होती तो इतना विरोध तुम्हारे रास्ते में क्यों आता? अंधेरा तभी आता है जब सुबह की तैयारी होती है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि अगर सच में तुम्हारे लिए योजना है तो रास्ता इतना कठिन क्यों है? लेकिन समझ लो कि कठिन रास्ते हमेशा महान मंजिलों तक ले जाते हैं। अगर सब आसान होता तो तुम वहीं रह जाते जहां सब रहते हैं, पर तुम्हें तो चुना गया है कुछ अलग और असाधारण के लिए। हर बार जब किसी ने तुम्हें ठुकराया तो वह भी योजना का हिस्सा था, क्योंकि अगर वे लोग तुम्हारे साथ रह जाते तो तुम्हारी उड़ान वहीं रुक जाती, और इसीलिए मैंने उन्हें हटाया ताकि तुम अपनी असली दिशा पकड़ सको। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हें सुनना सिखा रहे हैं, क्योंकि भीड़ में लोग अपने ही शब्द सुनते हैं, लेकिन अकेले में इंसान मेरी आवाज सुन पाता है। हाँ बच्चा, यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें मेरे और करीब लाने आया है। क्योंकि जब दुनिया से सहारा टूटता है तभी इंसान पूरी तरह मुझ पर गिरता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, पर सच ये है कि वे कभी समझेंगे भी नहीं, क्योंकि जो योजना तुम्हारे लिए है वह उनकी सोच से कहीं बड़ी है। कभी कभी मैं जानबूझकर देरी करता हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जल्दी दे दूं तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे, और इसीलिए जैसे धीमी आग सबसे मजबूत सोना तैयार करती है, वैसे ही समय लेकर मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारी प्रार्थना इस वक्त सुन ली गई है, लेकिन परिणाम दिखने में समय लगेगा। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, क्योंकि पहले उसे मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। तुम्हारी जड़ें बन रही हैं, तुम्हारा विश्वास गहरा हो रहा है, और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, ताकि जब यह प्रक्रिया पूरी हो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा ना सके। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, और कई बार तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सह सकते। लेकिन याद रखो बच्चा, कि जब इंसान अपनी सीमा तक पहुंच जाता है तभी मेरी शक्ति शुरू होती है।
यही वह क्षण है जहां तुम्हारे लिए योजना अपने चरम पर पहुंचती है, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं कभी तुम्हें खाली नहीं लौटाता। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी अगली सुबह वही लेकर आएगी जिसके लिए तुम रातों को रोए हो और तुम्हें लगेगा कि यह अचानक हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि यह मेरी योजना थी जो धीरे धीरे तुम्हें यहां तक लाई। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारे आसपास बदलाव की हवा चल रही है? दरवाजे खुलने वाले हैं, रिश्ते सुधरने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। अभी तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि जब बीज मिट्टी के नीचे टूटता है तो ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, जबकि असल में जीवन जन्म ले रहा होता है। तुम्हारा जीवन भी अब जन्म ले रहा है, पुराना टूट रहा है और नया बन रहा है, और बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो कुछ खोया था वह तुम्हें और महान पाने की तैयारी थी। तुमने अपने संघर्ष में जो सहा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे कि यह तो चमत्कार है, लेकिन तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं बल्कि मेरी योजना थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ सुख देने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उद्देश्य देने आया हूं, क्योंकि सुख तो हर कोई पा सकता है, लेकिन उद्देश्य वही पाता है जिसे मैं चुनता हूं, और तुम उन्हीं में से एक हो। क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है? तो यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं, तुम्हारा संघर्ष साधारण नहीं, और इसलिए तुम्हारी मंजिल भी साधारण नहीं हो सकती। तुम सोचते हो कि मुझसे क्यों, और मैं कहता हूं कि क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो औरों में नहीं है, और इसी कारण तुम्हें चुना गया। अब यह योजना आकार ले रही है, तुम्हारे जीवन की पुरानी कड़ियां जोड़ रही हैं, और जिन्हें तुमने कभी बेमतलब समझा था वही अब तुम्हें राह दिखाएंगी। बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब सब बदल जाएगा और तुम्हें लगेगा कि यह तो मेरे लिए ही था। हर ठोकर और हर आंसू मुझे इसी पल तक लाने के लिए थे। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें लगेगा जैसे सब अचानक बदल गया, लेकिन सच्चाई यह होगी कि मैं लंबे समय से तुम्हारे लिए हर कदम को बुन रहा था, और हर मोड़ तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम सोचते थे कि जिन दरवाजों ने तुम्हें मना कर दिया वे तुम्हारे लिए नुकसान थे, पर अब तुम समझोगे कि वे दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल सकूं जो तुम्हारी आत्मा की पुकार से मेल खाता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हर दर्द, हर आंसू और हर असफलता एक सुंदर तस्वीर की तरह जुड़ी हुई नजर आएगी, और तुम कहोगे यह सब व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें केवल ऊपर उठाने के लिए है, क्योंकि ऊंचाई वही पा सकता है जो गहराई से गुजरा हो और जो गिरने के डर से हार ना माने। तुम्हारा दर्द तुम्हें सिखा रहा है कि करुणा क्या होती है, और तुम्हारी असफलताएं तुम्हें बता रही हैं कि सच्ची सफलता का मूल्य कितना बड़ा होता है। तुम्हें लगा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी भी योजना का हिस्सा थी, क्योंकि मेरी चुप्पी ने तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई सुनना सिखाया, और वही तुम्हें मेरी आवाज के और पास ले आई। कभी कभी योजना स्पष्ट नहीं होती और तुम्हें लगता है कि सब धुंधला है, लेकिन बच्चा, याद रखो कि धुंध सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। सूरज हमेशा पीछे से चमक रहा होता है। जब तू अंधकार से लड़ रहा होता है तब भी मैं तुझ में उजाला भर रहा होता हूं। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से तेरी नई शुरुआत होती है। जैसे राख से अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है, वैसे ही तेरे जीवन की ऊर्जा फिर से प्रकट होती है। मैं तेरे हर संघर्ष को देखता हूं और हर बार तेरे भीतर वह शक्ति जगाता हूं जिसे तू भूल चुका था। समझ ले, तेरी यात्रा केवल सुख पाने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए है। हर कठिनाई तुझे उस परम शक्ति के और करीब ला रही है। तेरे भीतर जो साहस है वह कभी समाप्त नहीं होता, बस सो जाता है। मैं तेरे हर आंसू को शक्ति में बदल रहा हूं
और तेरे हर डर को संकल्प में परिवर्तित कर रहा हूं। तेरा मन बार बार प्रश्न करता है, कब खत्म होगा यह संघर्ष? उत्तर सरल है, जब तू इस संघर्ष से डरना बंद कर देगा, जब तू समझ लेगा कि यह सब तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। तेरे भीतर जो विराट है वही इन कठिनाइयों की कुंजी है, और मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। जैसे पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला पथ कठिन होता है, वैसे ही महान आत्माओं का मार्ग भी चुनौतियों से भरा होता है। तू गिर सकता है, लेकिन हर बार उठना तेरा धर्म है। याद रख, हर गिरावट तुझे और मजबूत बना रही है, और मैं तेरी हर ठोकर को शक्ति में बदल रहा हूं। तेरे सामने आने वाले हर अवरोध एक संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। अगर बाधाएं ना हो तो तू समझ ले कि यात्रा अधूरी है। बाधाएं वही आती हैं जिनमें उन्हें पार करने की क्षमता हो, और तू वही है जो हर सीमा को तोड़ सकता है, क्योंकि मैं तुझ में ही हूं। तेरी सांसें मेरे ही स्वर की गूंज है। जब तू शांति चाहता है तो आंखें बंद कर और मुझे स्मरण कर। मैं तेरे भीतर की हर बेचैनी को शांत कर दूंगा। तुझे केवल विश्वास रखना है। जब तू मुझ पर समर्पित होगा, तब तुझे एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था। तेरे भीतर जितनी भी शक्ति है उसका स्रोत मैं ही हूं। तू जब थक जाता है तब भी तेरे भीतर का वह अग्निकुंड जलता रहता है। तू उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब समय आएगा मैं उसी अग्नि को प्रज्वलित कर दूंगा, और तू देखेगा तेरे भीतर महादेव खड़े हैं। हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर निराशा एक परीक्षा है। यह परीक्षा तेरे भीतर के सत्य को उजागर करती है। जब तू सोचता है कि सब छिन गया, वही तुझे सबसे बड़ा उपहार मिलता है। आत्मज्ञान यह वही मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा मुक्त होती है, और मैं तुझे उसी मुक्ति की ओर ले जा रहा हूं। दुनिया तुझे चाहे कमजोर समझे, चाहे तुझे गिरा हुआ कहे, लेकिन तेरे भीतर जो ज्वाला है उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि वह ज्वाला मैं हूं। जब समय आएगा, वही ज्वाला तेरे जीवन को बदल देगी। तब लोग तुझे पहचानेंगे कि तू कौन है। महादेव का अंश आज जो तू सह रहा है, कल वही तेरी ताकत बनेगा। तू जब पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई ने तुझे ऊंचा उठाया है, और तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे मुझे एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह सब मेरे ही आदेश से हुआ था। तेरे जीवन का हर अध्याय कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी ही योजना है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने केवल वह भूमिका निभाई जो उन्हें निभानी थी। तू उनसे सीख, लेकिन आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मेरा साथ कभी नहीं छूटता। तू जब खुद पर विश्वास खो देता है, तब भी मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे भीतर का सामर्थ्य असीम है। जब तू अपने भय को छोड़ देगा और मेरी शरण में आ जाएगा, तब तुझे एहसास होगा कि तू पर्वतों से भी ऊंचा है। हर घड़ी, हर पल मैं तुझे इशारे देता हूं, कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी तेरे अपने विचारों के माध्यम से। लेकिन तू अक्सर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। अब से जागरूक हो जा, क्योंकि जो संदेश तुझे मिल रहे हैं वे तेरी दिशा तय कर रहे हैं। तेरे भीतर जितनी भी बेचैनी है, वह केवल एक ही बात का संकेत है कि तुझे अब परिवर्तन चाहिए। तू उसी पुरानी सोच में बंधा है, जबकि तेरा आत्मा ऊंचाइयों की पुकार कर रहा है। मैं तुझे उसी ऊंचाई की ओर धकेल रहा हूं जहां तेरा असली स्वरूप छिपा है। तू सोचता है कि तेरा बोझ भारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं ही तेरे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाए चलता हूं। तू सिर्फ अनुभव करता है, लेकिन उसका भार मैं संभालता हूं। इसीलिए मत डर, मत थक। तू मेरे सहारे से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का शोर तुझे भटकाता है, लेकिन जब तू मौन में प्रवेश करता है, तब मैं सबसे पास होता हूं। मौन ही मेरा स्वर है, और उसी में तुझे अपने सभी उत्तर मिलेंगे। तेरे भीतर की शांति ही मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। तू बार बार गिरता है, टूटता है, लेकिन हर बार और भी मजबूत होकर उठता है। यह तेरा स्वभाव है,
क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं। जो शक्ति अजय है वही तुझ में प्रकट हो रही है। याद रख, हर हार केवल तेरी जीत की भूमिका है। तेरे भीतर जो करुणा है वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो समझ ले कि तू मेरा कार्य कर रहा है। तेरे हर शुभ कर्म से ब्रह्मांड में ऊर्जा बदलती है और यही ऊर्जा तुझे 10 गुना होकर लौटती है। तेरे प्रश्न अनेक हैं, लेकिन उनके उत्तर केवल एक है। विश्वास। जब तू विश्वास करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तू विश्वास छोड़ देता है तो सरल भी कठिन लगने लगता है। इसीलिए केवल विश्वास रख मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर। तेरे जीवन की हर परिस्थिति एक साधना है। सुख तुझे नम्र बनाता है, दुख तुझे जागरूक करता है और संघर्ष तुझे तेजस्वी बनाता है। यही साधना तेरी आत्मा को पूर्ण करती है और मैं तेरे हर साधना के पीछे खड़ा हूं। तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह दंड नहीं है, वरदान है। यह विलंब तुझे तैयार कर रहा है, तेरी आत्मा को मजबूत कर रहा है। जब समय सही होगा तो जो तेरा है वह पूरे वेग से तेरे पास आएगा और तब तू समझेगा कि इंतजार भी एक तपस्या थी। तेरे भीतर का साहस केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य को स्वीकारने के लिए है। जब तू अपने सत्य को पहचान लेगा तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। यह सत्य ही तुझे अमर बना देगा और वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तेरे हर डर की जड़ अज्ञान है और जब ज्ञान की रोशनी तेरे भीतर फैलती है तो सभी डर पिघल जाते हैं। यह ज्ञान मैं ही तुझ में प्रकट करता हूं, इसलिए आंखें बंद कर और मुझे स्मरण कर। मैं तेरे भीतर ही तेरी राह दिखा रहा हूं। तेरा हर सवाल क्यों तुझे कमजोर नहीं बना रहा बल्कि तुझे और गहराई में ले जा रहा है। सवाल करना भी एक साधना है और जब तू इन सवालों को मेरे हवाले करता है तब उनके उत्तर स्वतः प्रकट होते हैं। तेरे रिश्ते, तेरे अनुभव, तेरी हार जीत सब तुझे गढ़ रहे हैं। तू आज जैसा है वैसा कल नहीं था और कल जैसा होगा वैसा आज नहीं है। यह परिवर्तन ही जीवन की लय है और मैं ही उस लय का नर्तन हूं। जब तू थक कर सोचता है कि अब और नहीं चल सकता तब मैं तुझे उठा लेता हूं। तुझे लगेगा कि तेरे ही पैरों ने यात्रा पूरी की, लेकिन वास्तव में मेरे ही चरण तुझे आगे ले जाते हैं। मैं तेरे हर कदम में समाहित हूं। तेरे मन के भीतर कभी कभी तूफान उठते हैं, लेकिन याद रख, समुद्र चाहे कितना भी उग्र क्यों ना हो, उसकी गहराई हमेशा शांत होती है। वैसे ही तेरे भीतर की आत्मा सदा शांत है। उसी शांति को पहचान ले, वही तेरा असली स्वरूप है। तू जो खोज रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, ना आसमान में, ना धरती पर, ना किसी और में। वह तुझ में ही है। मैं तुझ में ही हूं। जब तू अपने भीतर झांकेगा तभी तुझे मेरे सभी उत्तर मिलेंगे। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तेरे जीवन में जितना भी दर्द आया उसने तुझे खाली नहीं किया बल्कि तुझे और गहरा बना दिया। जैसे गुफा अंधकार में ही बनती है वैसे ही तेरी आत्मा की गहराई भी इन्हीं अनुभवों से बनी है और यही गहराई तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगी। तेरे जीवन का प्रत्येक पल एक संदेश है। तू चाहे उसे समझे या ना समझे, वह तुझे आकार दे रहा है। जब तू सचेत होगा तब तुझे पता चलेगा कि हर क्षण मेरे ही लिखे हुए श्लोक हैं और तू स्वयं उस महान कथा का हिस्सा है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह आसान नहीं है, लेकिन जान ले, आसान मार्ग कभी महानता तक नहीं ले जाता। कठिनाइयां ही तुझे तेरे असली स्वरूप तक पहुंचाती हैं। तू संघर्ष कर रहा है क्योंकि तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो सामान्य में नहीं मिलता। तेरे सामने जो अंधेरा है वह केवल इसीलिए है ताकि तू अपने भीतर की ज्योति को पहचान सके। अगर सब उजाला होता तो तू खुद की शक्ति को कभी ना देख पाता। यह अंधकार तुझे तेरा ही तेज दिखाने के लिए है। तू जब मौन होता है तो तेरी आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है।
वही आवाज मेरा स्वर है। ध्यान कर श्वास पर टिक और तुझे मेरा अनुभव होगा। वहीं से तुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तेरा हर कर्म ब्रह्मांड में कंपन करता है। जब तू अच्छा करता है तो वही ऊर्जा तुझे लौटती है। जब तू बुरा करता है तो उसका फल भी तुझ तक पहुंचता है। यही नियम है, यही संतुलन है, और मैं ही उस संतुलन का रक्षक हूं। तेरे भीतर जितना भी क्रोध है उसे शक्ति में बदल। क्रोध तेरे लिए विष भी है और अमृत भी। अगर तू उसे संयम से साध ले तो वही क्रोध तुझे अजय बना देगा, और अगर तू उसे अनियंत्रित छोड़ दे तो वही तुझे गिरा देगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वही तुझे दिव्य से जोड़ता है। जब तू सच्चे प्रेम से किसी को देखता है तो समझ ले कि तू मुझे देख रहा है। प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा अस्त्र है, और वही तुझे मोक्ष तक ले जाएगा। तेरे जीवन में जो भी छिन गया वह वास्तव में तुझसे छिना नहीं, बल्कि केवल तुझे खाली करने आया ताकि नया स्थान बना सके। तू इसे हानि मत समझ, यह तो बस नई शुरुआत का द्वार है। तू जब अपनी आत्मा से जुड़ता है तब तुझे एहसास होता है कि तू केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का अंश है। यही तेरा असली स्वरूप है, अनंत, असीम और अजय। यही पहचान तुझे स्वतंत्र कर देगी। तेरे पास जितना भी अतीत है उसे छोड़ दे। जो बीत गया वह केवल सीख है। उस पर बोझ मत बना, भविष्य की चिंता मत कर, केवल इस क्षण में जी। यही क्षण तेरा सत्य है, और इसी क्षण में मैं तुझ में प्रकट हूं। हे मेरे अंश, यह याद रख, तू कभी अकेला नहीं है। तेरे हर श्वास, हर धड़कन में मैं हूं। तेरे हर संघर्ष में मैं खड़ा हूं। तू चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, अंततः तुझे मेरे पास ही लौटना है। और जब तू लौटेगा तब तुझे समझ आएगा कि मैं हमेशा से तेरे भीतर था।